स्टार्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी सेकेंड हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। सेकेंड हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। थर्ड हम पढ़ेंगे मोलालिटी। फिफ्थ हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। सेवेंथ हम पढ़ेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और एट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 9 हम पढ़ने वाले हैं पीपीएम और पीपीबी। तो कंसंट्रेशन टर्म जो हमने स्टोइचियोमेट्री में देखा था उसी को यहां पर एज ए रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे लिए, और हम इस कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। सबने लिख लिया? सबने लिखा गया? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला मोलालिटी। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मोलालिटी से। सॉरी, मोलारिटी। मोलारिटी का डिफिनेशन हम डिफिनेशन में लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट dissolved in number of solute dissolved in 1 liter solution। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, हम उसको बोलेंगे मोलालिटी। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे मोलारिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अगर बाय द वे एमएल में दिया है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओ एमएल में अगर है तो इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये है मोलारिटी का फॉर्मूला। अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट हो जाएगा मोल का यूनिट मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, इसको मोलर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें टेम्परेचर, ये वॉल्यूम जो टर्म है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसलिए ये इट इज
टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो दिस वन इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये लिख लिए। क्या सबने लिख लिया? ओके, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, व्हेन solution is diluted, when solution is diluted, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, देन न्यू सॉल्यूशन जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो न्यू मोलारिटी निकाला जाता है, न्यू मोलारिटी। यानी मान लो एक सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में हमने कहीं से पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया गया, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट करने के बाद मान लो इसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। डाइल्यूट करने के बाद इसका मोलारिटी चेंज हो गया, M2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। तो हमसे पूछा गया कि V2 बताओ क्या होगा, वॉल्यूम बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन will be equal to number of mole of solute after dilution। यानी पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद मोल क्या होंगे, सेम होंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे मोलारिटी जो निकाला जाता है मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मान लो मोलारिटी में और वॉल्यूम में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो m इंटू वी, m इंटू वी मिल के क्या बनेगा, मोल। तो यहां का मोल कितना होगा, तो यहां का मोल हो जाएगा M1V1 और यहां का मोल कितना होगा, M2V2। यानी ये हम अगर निकालना चाहते हैं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 ये हम अप्लाई कर देंगे।
क्लियर हो गया? बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? इक्वल, M1V1 इक्वल टू M2V2। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। डायग्राम बना बना के लिखना है, ध्यान रखना इस चीज को, बिना डायग्राम बनाए नहीं लिखना है। आओगे तो उसके बाद चेक करेंगे, तो ये नहीं केवल अच्छे से इसका नोट्स तैयार करना है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स, दो सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स कर देते हैं, देन रिजल्टेंट solution will be, then resultant molarity will be, रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा? तो डायग्राम बना के लिखोगे। मान लो यहां पर एक कंसंट्रेशन है, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। अगर हम इसमें कंसंट्रेशन टर्म, यहां पर M2 है, वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद तीसरा बनाया गया, और जब तीसरा बनाया गया तो उस केस में इसका रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा? M रिजल्टेंट। तो यहां से इसको ऐड करेंगे M1V1 और यहां से इसको ऐड करेंगे M2V2, तो ये टोटल मोल निकल जाएगा और V1 प्लस V2, यानी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 हम लिख देंगे। डायग्राम बना के लिखना है। तो दो सॉल्यूशन को जब मिक्स कर देंगे तो हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन रिजल्टेंट मोलारिटी
रिजल्टेंट मोलारिटी व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, यानी रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे। तो रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, मान लो ये एसिड है, ये है एसिड। इस एसिड में मोलारिटी है M1 और वॉल्यूम है V1। अब इसमें M2 और वॉल्यूम है V2। ये है बेस, ये है बेस। तो हम यहां देखेंगे कि अगर एसिड में M1 V1 का वैल्यू यानी मोल एसिड का ज्यादा है M2 V2 से, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर M2 V2 ज्यादा है M1 V1 से, तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मान लो हमें इन दोनों को मिला के एक रिजल्टेंट बना दिया गया, एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना दिया गया, तो यहां एसिड और बेस को मिला दिया गया है। तो मिलाने के बाद यहां M रिजल्टेंट, M1 V1। अब ये एसिड को बेस कैंसिल आउट करेगा, तो मान के चलते ज्यादा है M1 V1 माइनस M2 V2, क्योंकि जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये कुछ बच जाएगा, और वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये समझ में आया क्यों माइनस हुआ, क्योंकि जब इसके अंदर मिक्स करेंगे तो H प्लस OH माइनस को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। इसको लिख लेना, बात क्लियर हो गया होगा। सबने लिख लिया। अब ध्यान देना, अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मलिटी। तो हम यहां बात करेंगे अब नॉर्मलिटी का। तो राइट डाउन करना नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लिखेंगे N से। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
of solute dissolved in 1 liter solution. Number of equivalent of solute dissolved in 1 liter solution. यानी number of equivalent of solute dissolved in 1 liter solution. It is represented by N, नॉर्मलिटी. कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए? तो लीटर में होना चाहिए. अगर लीटर में नहीं है तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट का, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर. इक्विवेलेंट पर लीटर. अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये वॉल्यूम टर्म है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो दिस वन इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट. It is temperature dependent. लिख लिए होगे? सबने लिख लिया क्या? ओके. अब नेक्स्ट ध्यान देना, सेम उसी तरह नॉर्मलिटी के मोलारिटी के तरह अगर हम यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में बात करें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है? मोलर मास या गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. गिवन मास W है, इक्विवेलेंट मास E है. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास
अपॉन एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन, अगर ये वैल्यू हम यहां पुट रखें तो यहां हम बोल सकते हैं कि मोलर मास और ये जो एन फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बन गया मोल। तो हमारे को एक नया फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया मोल इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे को तीन फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मिला, इसको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया पहला फॉर्मूला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दूसरा फॉर्मूला मोल इनटू एन फैक्टर और तीसरा फॉर्मूला एन इनटू वी। अगर एन और वी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। सबको आवाज आ रही है? क्या सबको आवाज आ रहा है? वॉइस इज कमिंग और नॉट? क्या सबको आवाज आ रहा है? ओके। क्लियर हो गया पॉइंट? इसको राइट डाउन करना। तो यहां से ध्यान रखना तीन फॉर्मूले। लिख लिया सबने? हम नेक्स्ट ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन न्यू नॉर्मेलिटी।
अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन को मान लो नॉर्मलिटी N1 लिख दिया हमने और वॉल्यूम V1 लिख दिया। अब इस केस में अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो यहां पर वॉल्यूम V2 हो जाएगा और नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगा। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। हम बोल सकते हैं N1 V1 इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन will be equal, will be equal। तो बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया N1 V1 और आफ्टर डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होगा N2 V2। तो अगर हमें ये निकालना होगा तो हम आसानी से N2 को निकाल सकते हैं। यानी जैसे मोलारिटी हुआ करता था M1 V1 इक्वल टू M2 V2, वैसे ही नॉर्मेलिटी होगा N1 V1 इक्वल टू N2 V2। क्लियर हो गया होगा। सबने लिख लिया। अब ध्यान देना, नेक्स्ट हम लिखेंगे when the solution is mixed when solution is mixed मान लो एक यहां पर N1 नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम V1 है, और यहां पर नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। मान लो इसको मिक्स कर दिया गया और तीसरा रिजल्टेंट बनाया गया, तीसरा यहां पर रिजल्टेंट बनाया गया N रिजल्टेंट। ये N रिजल्टेंट जो आएगा, अब यहां वॉल्यूम कितना आ जाएगा V1 प्लस V2। N रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको राइट डाउन करना।